वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी यूपीपीएससी के लिए नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट नंबर 128 इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। फोकस करेंगे साइंस बायोलॉजी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई है 7 जुलाई 2020। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। बालू पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स, सेमोफाइट्स, हीलोफाइट्स या फिर इनमें से कोई नहीं। बालू पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जैसे जल में उगने वाले हाइड्रोफाइट हो गए, और बालू पर उगने वाले क्या हो गए? सेमोफाइट्स। बालू क्या होती है? सैंड, तो सैंड का सेमोफाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और जो दलदली क्षेत्रों में उगते हैं उनको हीलोफाइट्स, और जो लवणीय में उगते हैं उनको हेलोफाइट्स। तो देखिए, बालू पर उगने वाले पौधों को बोलते हैं सेमोफाइट्स, और दलदल में उगने वाले पौधे को बोलते हैं क्या? हीलोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, नॉस्टॉक, एनाबीना आदि शैवाल जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता रखते हैं और यह वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नीली हरी शैवाल का उपयोग जो है वो ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने में होता है। देखिए, करेक्ट हो गया पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा भी करेक्ट हो गया। जो नीली हरी शैवाल है वो ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, परिवर्तित करते हैं। सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, शैवालों का उपयोग जो है खाद के रूप में नहीं किया जाता, खाद निर्माण के रूप में नहीं किया जाता। और दूसरा है, केराड्रस नामक शैवाल से श्लेष्मिक कैरोगेनिन नामक पदार्थ जो है वो प्राप्त होता है, जो श्रृंगार प्रसाधनों, जूतों की पॉलिश, शैम्पू आदि बनाने में काम आता है। देखिए, शैवालों का उपयोग भी खाद निर्माण में किया जाता है। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, केवल दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। शैवालों से बनाए जाते हैं श्रृंगार प्रसाधन की चीज़ें, जूतों के पॉलिश और शैम्पू आदि। तो देखिए, कुछ शैवालों का उपयोग जो है वो खाद के निर्माण में भी किया जाता है, इसलिए गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, कारा तथा नाइट्रेला नामक शैवाल मलेरिया उन्मूलन में उपयोगी सिद्ध होते हैं, और क्लोरेला नामक शैवाल से क्लोरेलीन नामक जो है एक प्रतिजैविक है वो प्राप्त होती है। क्लोरेला का एक और यूज़ आगे क्वेश्चन बनेगा। करेक्ट है फिलहाल ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा कथन असत्य होगा? नहीं होगा तो आंसर डी होगा। सारगशम नामक भूरी शैवाल का उपयोग मवेशियों के चारे के रूप में किया जाता है। कैल्शियम युक्त लाल शैवालों के मृत शरीर से मृदा का निर्माण होता है। कुछ शैवाल जलाशयों में प्रदूषण को बढ़ाते हैं, जिससे जलाशयों का जल पीने योग्य नहीं रह जाता। ये तो बिल्कुल करेक्ट है सारे के सारे स्टेटमेंट, गलत तो कोई है नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सारे के सारे सही हैं, डी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके कारण वर्षा ऋतु में भूमि हरे रंग की दिखाई पड़ने लगती है? किसके कारण होता है ऐसा? कवकों के कारण, शैवालों के कारण, बैक्टीरिया के कारण, इनमें से कोई नहीं। देखिए, शैवालों के कारण ये दिखाई देगी हरे रंग की, हरे रंग के होते हैं तो वर्षा ऋतु के दौरान, क्योंकि शैवाल होते हैं स्वपोषी, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वर्षा ऋतु के दौरान शैवालों के कारण भूमि हरे रंग की दिखने लगती है और भूमि पर जो है फिसलाव हो जाता है। 7वें प्रश्न पर आ जाइए। चाय के पौधे पर लाल कीट रोग, चाय के पौधे पर लाल कीट रोग, रेड रस्ट ऑफ टी, निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? किसके कारण होता है इन तीनों में से? एसिटाबलेरिया, सिफेल्यूरोस या फिर ट्रिलियम? उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तो होगा नहीं, क्योंकि एक इनमें से है पक्का। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिफेल्यूरोस। तो देखिए, चाय के पौधों पर रेड रस्ट ऑफ टी, लाल कीट रोग जो है वो सिफेल्यूरोस नामक किसके शैवाल के द्वारा होता है। क्या है सिफेल्यूरोस? एक शैवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। इनमें से किस शैवाल को दैत्यकार समुद्री घास कहा जाता है? किसको कहा जाता है दैत्यकार समुद्री घास? किसको? एलिजन को, केराड्रस को, उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर मैक्रोसीस्टस को? देखिए, ऑप्शन नंबर ए है इसका उत्तर, मैक्रोसीस्टस।
तो मैक्रोसीस्टस सबसे बड़ा शैवाल है। इस शैवाल को दैत्याकार समुद्री घास भी कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल के रूप में जाना जाता है? अंतरिक्ष में ले जाते हैं इसको, वहाँ पर उगाते हैं, इससे मिलती है ऑक्सीजन और भोजन। अब इसका उत्तर वही है जिससे क्लोरेलीन नामक प्रतिजैविक जो है एंटीबायोटिक मिलती है, प्राप्त होती है। इसका नाम है क्लोरेला। क्या नाम है इसका? क्लोरेला। तो देखिए, क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल के नाम से जाना जाता है। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यान के हौज में इसे उगाकर प्रोटीन युक्त भोजन, जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। नाम याद रखना है इसका, क्लोरेला। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, शैवाल जो होते हैं ना, शैवाल हिम शिखरों को भिन्न भिन्न रंग प्रदान करते हैं। बर्फ पर उगने वाले शैवालों को क्रायोफाइटिक शैवाल कहते हैं। देखिए, अलग अलग रंग तो प्रदान करेंगे, क्योंकि हरे रंग के भी होते हैं, लाल रंग के भी होते हैं, पीले रंग के भी होते हैं। तो करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो उपरोक्त दोनों के दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। और ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों में जल अवशोषण की पर्याप्त क्षमता होती है, अतः यह बाढ़ रोकने में भी सहायता करते हैं। ब्रायोफाइट्स बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, ब्रायोफाइटा भ्रूण बनाने वाले पौधे का सबसे साधारण व प्राचीन समूह है। इसमें संवहन ऊतक नहीं होता है। यह पौधे स्थलीय होने के साथ छायादार एवं नम स्थानों पर उगते हैं। इन्हें अपने जीवन काल में पर्याप्त आर्द्रता की आवश्यकता होती है। रिक्सिया, मॉस आदि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? रिक्सिया, मॉस। क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्नलिखित में से कोई एक कथन जो है वो असत्य है। कौन सा असत्य है इनमें से? ब्रायोफाइटा वर्ग को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहते हैं और स्फेगनम जैसे ब्रायोफाइट्स का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। और एस्किमो जनजाति समुदाय जो है वो स्फेगनम का प्रयोग जो है वो चिराग की बत्ती बनाने में करता है। मतलब चिराग की बत्ती की जगह करता है वो स्फेगनम नामक शैवाल का प्रयोग। बिल्कुल करेक्ट है तीसरा वाला स्टेटमेंट, दूसरा भी करेक्ट है। स्फेगनम जैसे ब्रायोफाइट्स का प्रयोग जो है वो ईंधन के रूप में भी होता है। और जो ब्रायोफाइट्स वर्ग की वनस्पति जगत है वो एम्फीबिया वर्ग उसको बोलते हैं। तो सारे के सारे सही हैं, गलत नहीं है कोई। तो डी है इसका आंसर। नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना का निर्माण किया जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, साइकस के बीज अंडमान द्वीप के जनजातियों द्वारा खाया जाता है। बिल्कुल दूसरा वाला करेक्ट है। पहला वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना का निर्माण जो है वो किया जाता है। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। दोनों के दोनों करेक्ट हैं ये। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, मतलब गलत है इनमें से कोई एक? साइकस से चिलगोजा प्राप्त किया जाता है। चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है और साइकस को सागोपाम भी कहा जाता है। देखिए, करेक्ट है सी यहाँ पर, करेक्ट है बी यहाँ पर, लेकिन इनकरेक्ट है ए यहाँ पर, क्योंकि पाइनस से चिलगोजा प्राप्त किया जाता है। किससे? चिलगोजा पाइनस से प्राप्त किया जाता है, साइकस से प्राप्त नहीं किया जाता है। तो पाइनस से चिलगोजा प्राप्त किया जाता है जो खाने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसको जीवित जीवाश्म कहा जाता है? तो जीवित जीवाश्म कहा जाता है किसको? साइकस को। किसको कहा जाता है? साइकस को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत पूछते हैं। तो साइकस को जीवित जीवाश्म कहा जाता है, याद रखिएगा। तो 15 प्रश्न थे ये बायोलॉजी के, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।